रमज़ान का पैगाम। रोज़े का असल मकसद क्या है? रोज़ा ईमान को किस तरह मजबूत बनाता है और किस तरह तुम्हें दिनों तक एक मोमिन की फौजी अंदाज में तरबियत करता है, और रोज़ेदार का अजर व सवाब रमज़ान में किस तरह बढ़ा दिया जाता है। मकसद से पहले इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि क्या अल्लाह ताला ने रोज़े हम पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि हम सुबह से शाम तक भूखे रहें और इफ्तार के बाद जो चाहें करते फिरें, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नमाजें और 2 एक सपारे पढ़कर हम ये समझें कि हमने रोज़े का हक़ अदा कर दिया। नहीं, रोज़े का मकसद ये नहीं। दरअसल इस्लाम में रोज़ा, नमाज और दीगर इबादतों का असल मकसद ये है कि एक फ़र्द की तरबियत इस तरह की जाए कि इसकी पूरी ज़िंदगी, इसका खाना पीना, इसका चलना फिरना, उठना बैठना, लोगों से मुआमलात करना, गर्ज़ हर अमल अल्लाह को खुश करने के लिए बन जाए। दूसरी इबादत नमाज, हज, ज़कात में ज़ाहिरी हरकत होती हैं और सारा हाल सामने होता है, जबकि रोज़े का मामला सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। एक बच्चा सबके साथ सहरी खाए और इफ्तार के वक्त तक दूसरों के सामने कुछ ना खाए, लेकिन छुप छुपा के पानी पी ले या कुछ खा ले तो किसी को खबर ना हो सकेगी। लेकिन जो बच्चा या बड़ा हकीकत में रोज़ा रखता है, सख्त भूख प्यास में भी कुछ खाने पीने का ख्याल तक दिल में नहीं लाता। ज़रा सोचो कि उसका अपने अल्लाह पर कितना ज़बरदस्त यकीन है कि भूख प्यास की तकलीफ उठाता है, मगर अल्लाह के डर से कुछ खाता पीता नहीं। वो जानता है कि उसकी सारी खुफिया हरकतें पूरी दुनिया से छुप सकती हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकती। इस तरह वो जितना आजमाइश में पूरा उतरता है, इतना ही इसका ईमान मजबूत होता चला जाता है। रोज़ा रखने के लिए सुबह सहरी के लिए उठो, वक्त पर खाना पीना बंद कर दो, दिन भर में ये काम करो, फलां वक्त ना करो, शाम को ठीक वक्त पर इफ्तार करो, फिर तरावी के लिए दौड़ो, झूठ, झगड़ा, गीबत और दीगर बुरे कामों से बचो। इस तरह देखा जाए तो सुबह से शाम तक ये एक फौजी अंदाज की तरबियत है, जिसके बाद रमज़ान के दौरान हर तरफ नेकी और परहेजगारी का माहौल बना होता है। हर शख्स अल्लाह ताला की फर्मो बरदारी में लगा होता है। जिस शख्स का रोज़ा नहीं होता, वो भी रोज़ेदार के एहतराम में छुप छुपा कर खाता है। हर शख्स रमज़ान में गुनाहों से बचने का एहतिमाम करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी का हर अमल अल्लाह के यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ता है, मगर रोज़े के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा खास मेरे लिए है, मैं इसका जितना चाहे अजर दूं। रोज़े की हालत में पता चलता है कि भूख की तकलीफ क्या होती है। फाका कसे कहते हैं। ये भी पता चलता है कि भूखे को खाना खिलाना बाइस सवाब क्यों है और मुहताजों की मदद क्यों करनी चाहिए। अगर स्कूल जाते हुए आपने रास्ते में पड़ी एंट इस ख्याल से हटा दी कि किसी को ठोकर ना लग जाए, या कांटा एक तरफ हटा दिया कि किसी के पाँव में ना चुभ जाए, या किसी गरीब की मदद कर दी, तो उन नेक कामों का अजर इतना ही नहीं मिलेगा, बल्कि रमज़ान में ये अजर 700 गुना तक बढ़ सकता है। जितनी नेक नियति से हम रोज़े रखेंगे और जितने नेक अमाल करेंगे और फिर बाकी 11 माह इसके हम पर अच्छे असरात ज़ाहिर होंगे, इतना ही उसका बदला हमें मिलेगा, और इतना मिलेगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। रमज़ान में पूरी कोशिश करें कि रोज़े में बुरी बातों से बचें और अच्छे अच्छे काम करें, और अल्लाह ताला को खुश कर के रोज़े के असल मकसद को पालें।